इकरा डिजिटल क्लास में आपका खैर मकदम है। जिला परिषद उर्दू स्कूल सुनारगांव पंचायत समिति मेहकर जिला बुल्ढाना। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जोग्राफिया की किताब से सबक नंबर 11 कंतूरी नक्शे और ज़मीनी शक्लें। इस सबक के सवालात की जवाब जमात हफ्तुम। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। तो सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए हैं। सवाल नंबर 1 है, कंतूरी नक्शे कौन कौन से लोगों के लिए मुफीद है यानी फ़ायदेमंद है। जवाब, कंतूरी नक्शे सियाहों, कोहे पैमाओं, जहां पैमाओं, दफ़ाई अफवाज के ओहदेदारों, फ़ौजियों वगैरह के लिए मुफीद हैं। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, कंतूरी खतूत का मुशाहिदा करने पर जहन में कौन सी बात आती है। उसका जवाब है, कंतूरी खतूत का मुशाहिदा करने पर जहन में दर्ज झैल बातें आती है। नंबर 1, किसी मकाम की सतह समंदर से बुलंदी। नंबर 2, मुतल्लिका मकाम की मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद ढलानों की नौइयत। नंबर 3, किसी इलाके पर यकसा बुलंदी पर वाक़ मकामात। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, किसानों के लिए कंतूरी खतूत का इस्तेमाल किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसका जवाब है, किसानों के लिए कंतूरी खतूत का इस्तेमाल दर्ज झैल तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 1, अमीक ज़राअत के लिए कम बुलंदी पर मुनासिब जगह का इंतखाब करने के लिए। नंबर 2, बागाती ज़राअत के लिए पहाड़ी की ढलानों पर मुनासिब जगह का इंतखाब करने के लिए। नंबर 3, बारिश का पानी बुलंद मकाम से किसी सिमत में तेज़ रफ्तार से नीचे आएगा, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, किसी इलाके की ज़मीनी अशकाल और बुलंदी की तक़सीम किसकी मदद से ज़ाहिर की जा सकती है। उसका जवाब है, किसी इलाके की ज़मीनी अशकाल और बुलंदी की तक़सीम कंतूरी नक्शे की मदद से ज़ाहिर की जा सकती है। चलिए आगे का सवाल नंबर 2, मुंदरजा झैल की मुनासिब लफ्ज़ों से खानापुरी कीजिए। नंबर 1, कंतूरी खतूत जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो वहाँ ढलान खाली जगह होती है। उसका जवाब है, खाली जगह में ढलान तेज़ होती है। नंबर 2, नक्शे पर कंतूरी खतूत यकसा बुलंदी वाले मकामात की नुमाइंदगी करते हैं। खाली जगह में यकसा बुलंदी वाले मकामात। सवाल नंबर 3, खाली जगह के दरमियानी फासलों से ढलान का अंदाज़ा किया जाता है। कंतूरी खतूत, खाली जगह में कंतूरी खतूत आएगा। नंबर 4, जहाँ 2 कंतूरी खतूत का दरमियानी फासला कम होता है वहाँ ढलान तेज़ होती है।